1989 सियालकोट का मैदान। भारतीय बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और मैदान में हार का खौफ साफ दिख रहा था। सामने थे वसीम अकरम और वकार यूनुस। उनकी गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से बल्लेबाजों के सामने आग उगल रही थीं। इसी दबाव के बीच क्रीज पर एक 16 साल का लड़का उतरा, जिसके पास न तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव था और न ही इन घातक गेंदबाजों का सामना करने की उम्र। वकार की एक बाउंसर सीधा उस लड़के की नाक पर जा लगी। वो खून से लथपथ होकर पिच पर गिर पड़ा। मेडिकल टीम मैदान की ओर दौड़ी। स्टेडियम में बैठे हर शख्स को यकीन था कि इस भयानक चोट के बाद ये लड़का अब रिटायर हर्ट होकर वापस लौट जाएगा। लेकिन उस लड़के ने डॉक्टरों को हटा दिया। अपनी टूटी हुई नाक और खून से सनी जर्सी के बावजूद उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं खेलेगा, और अगली ही गेंद पर उसने बाउंड्री जड़ दी। आखिर कौन सी मानसिक तैयारी एक बच्चे को चरम डर और असफलता की आंखों में देखने के बाद भी अपनी जगह पर डटे रहने की ताकत देती है? इस जिद्दी स्वभाव की जड़ें मुंबई के इन्हीं धूल भरे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में छिपी थीं। चाना और उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर सर के पास ले गए ताकि उस कच्चे टैलेंट को फौलाद में बदला जा सके। आचरेकर सर का रूटीन थका देने वाला था। सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना और फिर दोपहर 3 बजे से रात होने तक मैदान पर पसीना बहाना। सचिन ने अपना सफ़र का समय बचाने अपना घर छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगे। सर ने उन्हें कभी वेल प्लेड नहीं कहा। उनका नियम था कि खिलाड़ी को कभी भी खुद पर संतोष नहीं होना चाहिए ताकि मेहनत करने की भूख बनी रहे। ये घंटों की थका देने वाली ट्रेनिंग असल में एक ऐसी आदत डाल रही थी कि शरीर कितना भी थक जाए, दिमाग हार नहीं मानता। मैदान की इस कठोर ड्रिल के साथ साथ उनके घर के संस्कारों ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। उनके पिता की नसीहत थी कि क्रिकेट का करियर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी असल पहचान इस बात से होगी कि तुम इंसान कैसे हो। इसी विनम्रता की वजह से उनके खेल पर कभी अहंकार का साया नहीं पड़ा। वो बस अपने क्राफ्ट को बेहतर करने पर ध्यान देते रहे। आचरेकर सर का अनुशासन और पिता के दिए संस्कारों ने मिलकर वो कवच बनाया जिसने सियालकोट में उन्हें वकार यूनुस के सामने टूटने से बचा लिया। 22 साल बाद 2 अप्रैल 2011 को वो सपना हकीकत बना जो एक 10 साल के बच्चे ने 1983 में देखा था। वानखेड़े के उस मैदान पर पूरा भारत एक ही सपने से जुड़ा हुआ था। वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतना नहीं, बल्कि उस धड़कन को सुकून देना था जो पहली गेंद से तेज थी। 2 दशकों तक मैदान पर डटे रहने का सबसे बड़ा इनाम उनके हाथों में था। कामयाबी की इस 50वीं मंजिल तक पहुंचना सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने दशकों तक ग्राउंड फ्लोर पर सबसे मुश्किल काम किया था। क्रिकेट के प्रति इसी समर्पण ने उन्हें भारत रत्न पाने वाला पहला और सबसे युवा खिलाड़ी बनाया। सचिन ने ये सम्मान अपनी मां और उन सभी माताओं को समर्पित किया जो अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती हैं। 2013 में उन्होंने इन 22 गज की पट्टी को अलविदा कहा, जहां 24 साल तक क्रिकेट उनके लिए ऑक्सीजन की तरह था। फाइनल पंची टोन। जब जिंदगी की बाउंसर सीधे चेहरे पर आकर लगे, तब हार मान लेना सबसे आसान होता है। लेकिन इतिहास वो रचते हैं जो उसी चोट के साथ फिर खड़े होते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, मैं खेलेगा।